नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। अब इस पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द होने जा रहे उपचुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करेगी। इस बारे में समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत भी हो चुकी है। प्रमोद तिवारी ने उन दावों को गलत बताया जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक इस बारे में अभी तक अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस के नेता जल्द ही उपचुनावों को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। इसके अलावा तिवारी ने जम्मू कश्मीर में सेना के ठिकानों पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तिवारी का कहना है कि देश एक तरफ वीर जवानों के बलिदान का मातम मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में भव्य तरीके से अपना स्वागत करवा रहे हैं और वहां उत्सव मना रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार आखिरकार कब मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रमोद तिवारी के मुताबिक नोटबंदी के वक्त भी सरकार ने दावा किया था कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार आतंकवाद के खात्मे का दावा करते हैं, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ अब कड़ा प्रहार होना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब देकर ही शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा है कि वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब देश में कोहराम और मातम मचा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की सैर कर रहे हों। जबकि मणिपुर जल रहा था तब भी प्रधानमंत्री इटली की यात्रा पर चले गए थे। उनके पास विदेश घूमने का वक्त रहता है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं। उनके मुताबिक रूस से भारत के संबंध बेहतर और पुराने हैं। नेहरू और शास्त्री के समय से ही दोनों देशों में गहरी दोस्ती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गले लगाने को ही अपनी उपलब्धि बताकर इसकी मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। प्रमोद तिवारी ने हाथरस की घटना को लेकर कहा है कि सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा बेहद कम है। मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक यह सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि आयोजकों से लेकर प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी। दोषियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सियासी निशाना साधते हुए कहा कि बाबा के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। इस बारे में जवाब बाबा यानी कि CM योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, क्योंकि केस दर्ज करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।